देश भर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना बैकफुट पर आने लगा है। बीते 6 दिनों से लगातार कोरोना के एक्टिव केसेस में कमी देखने को मिल रही है। तीसरी लहर में 22 जनवरी को सर्वाधिक 17,295 एक्टिव केसेस थे, जो कि 27 जनवरी को कम होकर 10,336 रह चुके हैं। अब रोजाना नए मामलों से ज्यादा संख्या में लोग स्वस्थ हो रहे हैं। जनवरी के पहले 3 हफ्ते में जिस रफ्तार से कोरोना के नए केसेस बढ़े, उससे सरकार को भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थी और 27 दिसंबर 2021 को प्रदेश में कोविड के सिर्फ और सिर्फ 344 एक्टिव केसेस थे। इसके बाद 22 जनवरी तक एक्टिव केसेस की संख्या 23 जनवरी से एक्टिव केसेस की संख्या में गिरावट होना शुरू हुई, लेकिन उससे पहले केसेस लगातार बढ़ रहे थे। बीते 24 घंटों के दौरान 9,982 लोगों की जांच की गई। इनमें से 1,820 नए संक्रमित मिले हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 389 लोग पॉजिटिव मिले और प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस में लगातार छठे दिन भी कमी दर्ज की गई है। 2,618 लोगों के स्वस्थ होने के बाद अब एक्टिव केस कम होकर 10,336 रह चुके हैं। प्रदेश में 11 दिन में कुल 77 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। अब तक कोविड की वजह से 3,951 लोगों की जान चली गई। चलिए आपको बीते 24 घंटों में किस जिले में कितने नए केसेस सामने आए हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आपको बता दें कि कांगड़ा जिले में बीते 24 घंटों में 336 नए केसेस आए, मंडी में 285, तो शिमला में आंकड़ा 229 है, सिरमौर में 151 नए कोविड के केसेस मिले हैं। और सोलन की बात करें 145, हमीरपुर में 198, ऊना से 128 और बिलासपुर में 125 नए कोरोना के मामले सामने आए। कुल्लू की बात करें तो 83, चंबा में आंकड़ा 50 है, किन्नौर में 46, तो लाहौल स्पीति में सिर्फ और सिर्फ 2 कोविड के केसेस सामने आए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से नीरज डोगरा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ न्यूज रूम से अंकुश डोभाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी कोरोना को लेकर देंगे। सबसे पहले राजधानी शिमला आपको ले चलते हैं। और नीरज, अगर पूरे हिमाचल की बात करें तो कोरोना की इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है, साथ ही साथ शिमला के बारे में भी जानकारी। नीरज से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अंकुश के पास चलते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अंकुश डोभाल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या लगातार कम होती जा रही है। 10,000 के करीब एक्टिव केसेस की संख्या, लेकिन लगातार मौत जो बढ़ रही है वो चिंता बढ़ा देने वाली। बिल्कुल, देखिए महिमा, जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार में गिरावट दर्ज की जा रही है वो निश्चित तौर पर एक राहत की खबर हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए है। और लगातार हमने देखा कि जब से जनवरी का महीना शुरू हुआ था उसके बाद लगातार मामले बढ़ रहे थे। अगर पूरे एक महीने पहले की बात करें तो 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में जो एक्टिव मामलों की संख्या थी वो केवल 344 थी। उसके बाद हमने देखा कि लगातार संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली और इसके बाद प्रदेश सरकार ने अलग अलग तरह की बंदिशें भी हिमाचल में लगाई हैं। 31 जनवरी तक जो तमाम बंदिशें वो लगाई गई हैं, चाहे 5 डे ऑफिस की बात की जाए या फिर शिक्षण संस्थानों की बात की जाए। 31 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसमें जो बंदिशें प्रदेश सरकार की ओर से लगाई गई है उसमें रियायत दी जा सकती है। इसके अलावा जिस तरह से संक्रमण में गिरावट देखने को मिल रही है वो निश्चित तौर पर एक राहत की बात प्रदेश सरकार के लिए है। हालांकि एक बात ये भी मानी जा रही है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो ये भी मानते हैं कि जिस तरह से प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य महकमे की ओर से टेस्टिंग में गिरावट देखने को मिल रही है, ये एक बड़ा कारण है कि हिमाचल में संक्रमण के मामले कम हुए हैं। 17,000 के करीब मामले जा पहुंचे, 17,295 तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मामले हिमाचल प्रदेश में ये आंकड़ा एक्टिव केसेस का जा पहुंचा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि केवल 10,000 के करीब एक्टिव मामलों की संख्या, यानी कि गिरावट मामलों में देखने को मिल रही है। और महिमा, हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मामले बढ़ेंगे तो एक साथ मामलों में इजाफा देखने के लिए मिलता है, लेकिन चूंकि हॉस्पिटलाइजेशन और सीरियसनेस कम थी इसको तीसरी लहर में, इसलिए जो तमाम मरीज हैं वो लगातार ठीक होते चले जा रहे हैं। यानी कि एक हफ्ता पहले जो मरीज मामले जिनकी वजह से बढ़ रहे थे वो अब ठीक होना शुरू हो गए। ये वजह है कि मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। एक और फैक्ट जो और तथ्य मैं आपके सामने रखूं महिमा, कि 10,227 एक्टिव मामले अभी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो अस्पताल में लोग भर्ती हैं, वो केवल 227 लोग हैं। यानी कि बाकी जो तमाम अन्य रोगी हैं वो
होम आइसोलेशन में ही है और उनका जो सिम्टम्स है वो काफी माइल्ड है। और यही वजह है कि प्रदेश सरकार लगातार होम आइसोलेशन और होम आइसोलेशन किट की ओर ध्यान दे रही थी। जो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, वो लगातार इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को घर द्वार पर सुविधा पहुंचाई जाए। इसके अलावा अगर कोई माइल्ड सिम्टम आगे जाकर बिगड़ता है तो उस पर भी लगातार ध्यान रखा जाए। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने और स्वास्थ्य महकमे ने बीच में एक बदलाव भी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि 60 साल से उम्र के जो अधिक लोग हैं जिनको कोरोना हो रहा है वो बिना डॉक्टरी सलाह के होम क्वारंटीन नहीं होंगे, उनको होम आइसोलेट नहीं किया जाएगा। अलग अलग समय पर जो नियम है उनको बदला जा रहा है स्थिति के अनुसार। और अब चूंकि मामले कम आ रहे हैं इसलिए कोशिश ये की जाएगी प्रदेश सरकार की ओर से कि जो अब बंदिशें लगाई गई थी, चाहे वो सरकारी कार्यालयों में 5 दिन काम करने की बात हो या फिर शादी समारोह में लोगों की संख्या सीमित करने की बात हो या फिर शिक्षण संस्थानों की बात हो, उसे खोला जा सकता है। जो सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि 15 फरवरी से जो तमाम शिक्षण संस्थान हैं उन्हें खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो सरकारी स्कूल हैं, जो विंटर क्लोजिंग स्कूल होते हैं हिमाचल में, उनकी अभी ऑलरेडी छुट्टियां चल रही है जो उनको हर साल मिलती हैं। 15 फरवरी से वो स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोशिश ये की जाएगी कि जो ग्रीष्मकालीन स्कूल हैं और जो शीतकालीन स्कूल हैं उनको एक साथ खोला जाए और संभव है कि 15 फरवरी से जो स्कूल हैं उन्हें खोला जा सकता है। महिमा बने रही हमारे साथ क्योंकि नीरज भी लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी शिमला से। नीरज, ओवरऑल हिमाचल की जानकारी आपसे चाहेंगे कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर और इसके अलावा राजधानी शिमला की भी। जी महिमा, बिल्कुल। अगर जिला शिमला की बात करें तो जिला शिमला में बीते 24 घंटों में 229 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 24 घंटों में मृत्यु कोई भी नहीं हुई है, जो कि एक राहत की खबर है। इसके साथ साथ 376 लोग इससे कोरोना संक्रमण से जो है वो स्वस्थ भी हुए हैं। वही एक्टिव मामलों की बात करें अब तो राजधानी शिमला में यह आंकड़ा जो है 1432 पहुंच गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। वहीं प्रदेश में सैंपलिंग की बात करें तो पूरे प्रदेश में अब 9,982 लोगों की सैंपलिंग हुई है, जो पिछले एक हफ्ते से लगातार कम सैंपलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से ये मामलों में कहीं ना कहीं कमी आ रही थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग का माने तो अभी तीसरी लहर पीक पर नहीं पहुंची है, उसको जो है अभी 5 से 10 दिन और जो है तीसरी लहर को पीक पर पहुंचने के लिए लगेंगे। महिमा जी, बने रही हमारे साथ। तो आपको बता दें अंकुश डोभाल, जिस तरह से नीरज ने अभी बताया कि बीते 24 घंटों में 9,000 के करीब लोगों की सैंपलिंग हुई है। एक केसेस कम होने का मुख्य कारण सैंपलिंग कम होना भी माना जा सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों अगर नजर डालें तो 13,000 से ऊपर लोगों की सैंपलिंग हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे आंकड़ा घटता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए महिमा, हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार एक बात पर ध्यान देने की बात कहती है, वो बात है सैंपलिंग की। लगातार ये बात कही जा रही थी कि सैंपलिंग को बढ़ाया जाएगा और जिस तरह से जो मामले कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने भी ये कहा था कि सैंपलिंग को बढ़ाया जाए। दूसरी लहर की बात करें या तीसरी लहर की बात करें, उस समय से प्रदेश सरकार एक बात को लगातार कहती आई है कि सैंपलिंग को घटने नहीं दिया जाएगा। जब दूसरी लहर के बाद मामले लगातार कम हो रहे थे उस वक्त भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात कही थी कि सैंपलिंग को घटने नहीं दिया जाएगा और रैंडम सैंपलिंग स्कूल्स हो या फिर सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर लगातार करती चली जाएगी प्रदेश सरकार। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जहां पर प्रदेश सरकार एक दिन में 15,000 के करीब टेस्ट कर रही थी, वहां पर अब सैंपलिंग लगातार घटती चली जा रही है। और हमने देखा कि छुट्टियों के दिन तो केवल 35% तक ही सैंपलिंग की जाती है। कोई भी छुट्टी का दिन हो, रविवार का दिन हो, वहां पर हम देखते हैं कि सैंपलिंग में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है और छुट्टी वाले दिन केवल 5 से 6,000 टेस्टिंग ही होती है। यही वजह है कि मामले भी उस दिन कम आते हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य महकमा है इस बात को लेकर अपनी पीठ जरूर थपथपा देता है कि अब मामले लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीरज ने भी जिक्र किया, स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में तीसरी लहर नहीं आई है, क्योंकि केंद्र के साथ भी लगातार जो हिमाचल प्रदेश का विभाग है वो संपर्क में है। इसलिए अभी ये नहीं माना जा सकता कि अभी आने वाले दिनों में मामले नहीं बढ़ेंगे। अगर प्रदेश सरकार दोबारा से सैंपलिंग बढ़ाने पर फोकस करती है, स्वास्थ्य महकमा सैंपलिंग बढ़ाता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि केवल 9,000 सैंपलिंग बीते 24 घंटे में हुई है और वर्किंग डे होने के बावजूद सैंपलिंग में गिरावट देखने को मिली है। आने वाले दिनों में अगर जिस तरह से 15 से 16,000 सैंपलिंग की बात की जा रही है, 75 लाख की जनसंख्या वाला प्रदेश है, वहां पर अगर 16,000 से 20,000 सैंपलिंग की जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में सरकार को यह चाहिए, स्वास्थ्य महकमे को यह चाहिए कि सैंपलिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। कहा कि सैंपलिंग बढ़ानी चाहिए, लेकिन एक मुख्य कारण, मेन कारण ये भी है मौसम, क्योंकि बीच में जब बर्फबारी होती है, बारिश बढ़ जाती है, तो ऐसे में लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाती, ये भी एक मुख्य कारण है। अंकुश डोभाल, शुक्रिया। फिलहाल नीरज आप हमारे साथ बने रहे। तो आपको बता दें कि हिमाचल वासियों को अब कड़ाके की